मॉर्निंग टू ऑल। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज का सुविचार है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। अर्थात विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। विद्या को ना कोई आपसे छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, ना कोई बांट सकता है। सभी धन खर्च करने पर कम होते जाते हैं, लेकिन विद्या धन जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बढ़ते जाता है। बच्चों, मैं रामाश्रय विश्वकर्मा प्रशिक्षित शिक्षक चारकोप सेक्टर 1 से एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। पिछले लेक्चर में बच्चों आप लोगों ने परिमेय संख्याओं के बीच में आने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ा। परिमेय संख्याओं के दशमलव के रूप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आपने पढ़ा था बच्चों की दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती है। याद आ रहा है ना बच्चों? और परिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं वो खंडित दशमलव के रूप में होती हैं या आवर्ती दशमलव के रूप में। बच्चों, आज का टॉपिक है पदावली। पदावली जब हम जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग इन चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्याओं को प्रस्तुत करते हैं तो वह जो संख्याओं का विन्यास बनता है वही पदावली। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों। जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग इन चिन्हों का उपयोग करते हुए संख्याओं को प्रस्तुत करना ही पदावली है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 25 भागे 5 प्लस 3 एक पदावली। इसमें देखिए भाग भी है, प्लस भी है, गुणा भी है, माइनस भी। इन चारों क्रियाओं का इसमें उपयोग किया गया है। तो इस तरह से ये जो एक विन्यास मिलता है इसी को हम कहेंगे पदावली। कभी कभी चारों चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है, तीन ही चिन्ह का प्रयोग करके भी पदावली हम बनाते हैं। जैसे 20 गुणे 5 भागे 10 प्लस, इस तरह से भी एक पदावली, ये भी एक पदावली है। कभी कभी कोष्ठक का उपयोग किया जाता है। जैसे 24 कोष्ठक 15 माइनस 16 भागे 8। ये सभी पदावली हैं। इसमें आपने देखा एक से अधिक चिन्हों का उपयोग किया गया है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग इन चारों का भी प्रयोग होता है या चारों में से 3 का 2 का प्रयोग करके पदावली तैयार करते हैं। कोष्ठक का उपयोग करके भी पदावली तैयार की जाती है। तो बच्चों, आप लोग भी ऐसे जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग इन चिन्हों का उपयोग करके पदावली आसानी से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों कोष्ठक का उपयोग हुआ है। आइए जरा कोष्ठक के बारे में आपको बताते हैं कितने प्रकार के कोष्ठक होते हैं।
कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है कोष्ठक का, इसको रेखा कोष्ठक कहते हैं। इसका संकेत कोई भी संख्या है 20 -5 गुणे 6, उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा होता है, ये रेखा कोष्ठक हो गया। ठीक है, रेखा जो है कोष्ठक, इसका उपयोग संख्याओं के ऊपर किया जाता है। दूसरे प्रकार का कोष्ठक है, जिसको हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। इसका सिंबल इस तरह से। तीसरे प्रकार का कोष्ठक है, जिसको हम कहते हैं धनु कोष्ठक। ये धनुष के आकार का इस तरह से होता है। और चौथा कोष्ठक है आपका बड़ा कोष्ठक, जो इस तरह से होता है। 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में रेखा कोष्ठक का उपयोग नहीं किया गया है। छोटा कोष्ठक, धनु कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, इसका उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको ले सकते हैं। रेखा कोष्ठक को इंग्लिश में बार ब्रैकेट भी कहते हैं। छोटा कोष्ठक मतलब स्मॉल ब्रैकेट, धनु कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट। ये सभी कोष्ठक के प्रकार हैं। बाद के तीनों कोष्ठकों का उपयोग आपके पाठ्य पुस्तक में किया गया है, रेखा कोष्ठक का उपयोग नहीं। कोष्ठक का उपयोग क्यों करते हैं? क्रियाओं का क्रम स्पष्ट करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। और जो कोष्ठक अंदर होता है, उस कोष्ठक को पहले हल किया जाता है। अभी यहाँ पे 3 कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, धनु कोष्ठक। तो सबसे अंदर वाला कोष्ठक छोटा कोष्ठक है। तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक के अंदर जो क्रिया होगी उसको हल करेंगे। इसके बाद फिर उसके बाहर वाला कोष्ठक, बड़े कोष्ठक के अंदर जो क्रिया होगी उसको हल करेंगे। इसके बाद फिर सबसे बाहर वाला कोष्ठक, धनु कोष्ठक, उसके अंदर की क्रिया है उसको हल करेंगे। जिस क्रम में दिया गया, अर्थात सबसे अंदर वाले कोष्ठक को पहले हल करना। ठीक है बच्चों, आइए पदावली हल करने के नियम आपको बताते हैं। पदावली कैसे हल करेंगे? पदावली हल करने के नियम। पदावली हल करने के लिए एक नियम है जिसको हम कहते हैं बोर्ड मास, BODMAS। जहाँ पे बी का मतलब है बच्चों ब्रैकेट, हिंदी में इसको कोष्ठक कहेंगे। ओ का मतलब है ऑफ, इसको हिंदी में का बोलते हैं। डी का मतलब है डिवीजन, डिवीजन अर्थात भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, ए का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है बच्चों जोड़, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब घटाना। ये क्रम होता है पदावली में। सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करेंगे, कोष्ठक के बाद का को हल करेंगे, का के बाद फिर भाग की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया के बाद गुणा की क्रिया करेंगे, इसके बाद फिर जोड़ की क्रिया करेंगे और लास्ट में घटाना। ये क्रम होता है। तो आप लोग का के बारे में भी पढ़े होंगे, जैसे 20 का 2/5, यहाँ पे का उपयोग किया गया है। जब इसको हल करते हैं बच्चों तो का के जगह पे गुणे लिखते हैं, का मतलब गुणा से होता है, तो वहां पे गुणे का चिन्ह लगाते हैं। 20 गुणे 2/5। अब इसको आप कर लेंगे, 5 और 20, 4 गुना 8। ऐसे का प्रश्न हम हल करते हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तक में का उपयोग नहीं किया हुआ है, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग और कोष्ठक का उपयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। ये क्रम है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। ब्रैकेट कोष्ठक, पहले हल करेंगे, इसके बाद का हल करेंगे, इसके बाद भाग की क्रिया करेंगे, भाग की क्रिया के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद फिर जोड़ेंगे और लास्ट में फिर घटाएंगे। ये क्रम है। 60 में इसको लिखे को का भाग गुण जो कोष्ठक का भागे गुणे जोड़ घटाना, ये क्रम है। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बच्चों भाग और गुणा के संबंध में आप जान लीजिए कि प्रश्न में भाग और गुणा दिया गया है, तो लेफ्ट में यदि भाग है तो पहले भाग करेंगे, राइट में गुणा है तो इसके बाद गुणा करेंगे। यदि गुणा पहले आ जाता है लेफ्ट साइड में और भाग बाद में आता है तो पहले गुणा कर लेंगे फिर भाग करेंगे। ऐसे ही जोड़ और घटाना के बारे में भी है। यदि प्लस पहले आया लेफ्ट साइड में तो प्लस पहले हल करेंगे, इसके बाद माइनस करेंगे। माइनस पहले आ गया तो माइनस पहले करेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे। यानी जोड़ गुणा, अरे भाग और गुणा करने के बाद ही जोड़ घटाना करना है, पहले जोड़ घटाना नहीं करेंगे। और यदि ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट के अंदर जो क्रियाएं दी गई हैं उनको पहले करना है, और कई क्रियाएं साथ में हो तो फिर इस नियम का पालन करते हुए करना है, पहले भाग फिर गुणा जोड़ फिर घटाना। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया। अभी मैं आपको एग्जाम्पल हल करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है
30 भागे 5 धन 4 गुणे 3 माइनस, यह एक पदावली है, इसको हल करना है। जो नियम बताया उस नियम का उपयोग करते हुए करेंगे। तो नियम क्या है आपका? कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाना। तो आप देखेंगे इसमें कोष्ठक नहीं है, कोष्ठक के बारे में सोचना चाहिए। का भी नहीं है, भाग है। तो सबसे पहले हम भाग की क्रिया करेंगे। 30 में 5 का भाग करेंगे। अब भाग करेंगे तो 5 6 30, 6 आ गया। भाग की क्रिया आपकी कंप्लीट होगी। एक बार में एक ही क्रिया करना है। इसके आगे का वैसे लिखना है, प्लस 4 गुणे 3 माइनस 2। भाग के बाद फिर गुणा का क्रम है। इसके बाद गुणा करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। 6 को ऐसे लिखा, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 क्या है 12 माइनस, भाग हो गया आपका, गुणा हो गया। इसके बाद जोड़, लेफ्ट साइड में जोड़ है तो पहले जोड़ कर लेंगे। 12 में 6 जोड़ देंगे, 12 6 माइनस, लास्ट में घटाना है तो 18 में से 2 घटा देंगे। ये आपका उत्तर हो गया। तो पदावली के नियम का उपयोग करते हुए जब हम पदावली को हल करेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों, 5 गुणे 6 भागे 2 माइनस 3 प्लस 8। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा पहले भाग था, गुणा बाद में था। इसमें गुणा पहले आ गया है, भाग बाद में है। मैंने बताया था कि गुणा और भाग में पहले मतलब जो आ जाएगा, चाहे गुणा पहले आ जाए लेफ्ट साइड में तो गुणा पहले करेंगे, भाग यदि आता है तो भाग करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं भाग से पहले गुणा आ गया है तो पहले गुणा कर लेंगे। 5 में 6 का गुणा करेंगे, 5 6 30 भागे 2 माइनस 3 प्लस 8। एक बार में एक क्रिया। अब इसके बाद गुणा हो गया तो फिर भाग करेंगे। 30 में 2 का भाग करेंगे बच्चों, आ जाएगा 15 माइनस 3 प्लस 8। आपका गुणा और भाग की क्रिया संपन्न हुई। अब आपको जोड़ और घटाना करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे घटाना पहले आ गया है, लेफ्ट साइड में, जोड़ बाद में है। तो आप पहले घटा दीजिए। 15 में से 3 घटा देंगे, 12 धन 8, 12 में 8 जोड़ेंगे, 12 8 20। क्रम से ऐसे करते जाते हैं तो गलतियां नहीं होती है, आपकी सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, गुणा और भाग इसमें से पहले इनको करना है, इसके बाद ही जोड़ घटाना करेंगे। आइए बच्चों, आप में से मैं 2 बच्चों को एक सवाल दे रहा हूं और देखिए दोनों बच्चे अपने अपने तरीके से उसको हल करते हैं। कौन बच्चा पदावली के नियम का पालन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है? एक स्टूडेंट हमने ले लिया प्रिंस, दूसरा स्टूडेंट है सचिन। दोनों को एक ही प्रश्न दिया गया। प्रश्न है 72
भागे 6 धन 2 गुणे, सचिन को भी यही प्रश्न दिया गया, 72 भागे 6 धन 2 गुणे। प्रिंस ने इसको हल किया कुछ इस तरह से, प्रिंस का कैलकुलेशन बता रहे हैं कैसे किया। प्रिंस का उत्तर 16 आया, उसने अपने तरीके से हल किया। सचिन ने भी हल किया, उसका उत्तर देखिए कितना आता है, 28 आया। प्रिंस का उत्तर आया 16, सचिन का उत्तर आया 28। प्रश्न एक ही है बच्चों, उसका उत्तर भी एक ही होना चाहिए, दो उत्तर नहीं आना चाहिए। तो किसी ने तो गलती किया है, किसी ने पदावली के नियम का पालन नहीं किया। आइए देखते हैं कौन पदावली के नियमों का पालन किया है। पहले प्रिंस का देखते हैं, इसमें कोष्ठक नहीं है, का नहीं है, तो भाग भाग क्रिया पहले करना है। तो प्रिंस ने पहले भाग किया, 72 में 6 का भाग किया तो 12 आया, 12 6 12। भाग के बाद फिर गुणा आता है, तो प्रिंस ने क्या किया, गुणा किया है, 2 गुना 4। गुणा के बाद फिर जोड़ आता है, फिर प्रिंस ने जोड़ दिया 12 4। प्रिंस ने पदावली के नियम का पालन किया है, ठीक है। सचिन को देखते हैं, पहले भाग सचिन ने भी किया, इसके बाद गुणा करना चाहिए, तो सचिन ने क्या किया, जोड़ दिया, 12 में 2 जोड़ दिया 14 हो गया। इसके बाद फिर गुणा किया, यहाँ पे उसने गलती किया, भाग के बाद फिर जोड़ दिया, गुणा नहीं किया, इसलिए सचिन का उत्तर गलत आया। तो जब हम पदावली के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पदावली कैसे हल करेंगे। आइए आपका प्रश्न संग्रह 25 सवाल है, प्रश्न संग्रह 25। इसका पहला सवाल है बच्चों, 50 गुणे 5 भागे 2 धन 24। अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले कौन सी क्रिया करेंगे, गुणा की भाग गुणा करेंगे, क्योंकि पहले क्रम में पहले गुणा आता है, भाग बाद में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, 50 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 बचे 25, 250 हो गया, भागे 2 धन 24। गुणा की क्रिया करने के बाद बच्चों अब भाग कर देंगे, 250 में 2 का भाग करेंगे, आप भाग करके देखेंगे तो 125 आएगा प्लस 24, ठीक है। आपने भाग कर दिया तो 125 आया, स्टेप खत्म हो गया, प्लस 24। अब आपको प्लस करना है, जोड़ देना है, 125 में 24 जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 2 2 4 149। इस तरह से आप आसानी से नियम का उपयोग करते हुए प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, ब्रैकेट में 13 गुणे 4 भागे 2 माइनस 26। यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो क्रिया है उसको करेंगे।
ब्रैकेट के अंदर गुणा है तो पहले 13 में 4 का गुणा कर देंगे। 13 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 13 चौक 52 भागे 2 माइनस 26। एक बार में एक क्रिया करेंगे, इसके बाद बाकी ऐसे लिखते जाएंगे। गुणा हो गया, अब भाग करेंगे। 52 में 2 का भाग करेंगे बच्चों, तो आप 2 का भाग करके देखेंगे तो आएगा 26 माइनस 26 यहाँ पे आ गया। आपका गुणा हो गया, भाग हो गया, इसके बाद आपको घटाना है, प्लस इसमें नहीं है, 26 में से 26 घटा देंगे, 0 ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए कोष्ठक का आपको बताते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है 140 भागे बड़ा कोष्ठक माइनस 11 में -3 माइनस ब्रैकेट में -42 भागे 14 -1। ये प्रश्न है बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा कोष्ठक है, छोटे कोष्ठक का उपयोग किया गया है, ये केवल माइनस चिन्ह है इसलिए उपयोग किया गया है। बड़े कोष्ठक के अंदर जो क्रियाएं हैं, गुणा है, माइनस है, भाग है, माइनस है, इनमें से किसको पहले करेंगे? जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि गुणा और भाग की क्रिया में से पहले उनको करते हैं जो लेफ्ट साइड में। तो आप देख रहे हैं पहले गुणा का क्रम पहले है, भाग का क्रम बाद में। पहले गुणा करेंगे, 140 को ऐसे ही लिखेंगे, भागे फिर ब्रैकेट लगाएंगे, -11 में -3 का गुणा करेंगे। माइनस में जब माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 11 यहाँ 33। और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस और माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस का गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका +42 भागे 14 -1। गुणा की संक्रिया कंप्लीट हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है, भागे है, माइनस है। अब क्या करेंगे आप? प्लस करेंगे कि भाग करेंगे? भाग करेंगे। गुड, पहले हम भाग करके देख लेते हैं। 140 ब्रैकेट 33 ऐसे लिखेंगे, 42 में 14 का भाग करेंगे, 14 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 42 आता है, 42 3 आ गया और -1। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस है तो लेफ्ट साइड में प्लस है तो पहले जोड़ देंगे। 140 आगे 33 में 3 जोड़ेंगे, 36 हो जाएगा बच्चों, -1। अब ब्रैकेट में देखिए माइनस आ गया, 36 में से 1 घटाएंगे, अगला स्टेप 140 आगे 36 में से घटाएंगे, 35 आ गया। ब्रैकेट ओपन हो गया। अब 140 में आपको 35 से भाग करना है। आप भाग करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 4। 4 बचे 20, 4 नहीं 12 2 16। इस तरह से आप पदावली के नियम का उपयोग करते हुए प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। एक प्रश्न और आप लोगों को बताते हैं। पांचवा प्रश्न है 3/5 प्लस 3/8
आगे 6/4 इसको हल करना है, ये भिन्न है। तो आप देखेंगे इसमें प्लस और भाग, दो क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी क्रिया करेंगे बच्चों? भाग की क्रिया करेंगे। चलिए भाग करते हैं। 3/5 को ऐसे ही रखेंगे। 3/8 जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो भाग की जगह पे गुणा लिखेंगे और उसके बाद वाली जो परिमेय संख्या है उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। यहाँ पे हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे। 4/6, 6/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/6। पिछले लेक्चर में गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया था कि जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 होता है तो वे दोनों संख्याएं परस्पर गुणात्मक प्रतिलोम होती है। 6/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/6 हो गया। अब गुणा के रूप में हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे अंश में 3 और में 6 है। 3 के पहाड़े में 6 आता है तो 3 से भाग कर दिया, 3×6। ऐसे ही अंश में 4 है, हर में 8 है। 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 एकम 4, 4×8। अब ये हो गया 3/5 प्लस अंश में 1 गुणे 1, 1 एकम 1, हर में 2 गुणे 2, 2×4। अब प्लस के रूप में आ गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के लिए आपको हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान करने के लिए पहले परिमेय संख्या के अंश और हर में दूसरी परिमेय संख्या के हर का गुणा कर देते हैं। 4 का गुणा 3 में और 5 में करेंगे और दूसरी परिमेय संख्या में पहली परिमेय संख्या के हर 5 का गुणा करेंगे। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे अंश और हर। कर लीजिए 3 में गुणा करेंगे 4 का, 3×4/5×4। दूसरी संख्या में 5 का गुणा करेंगे 1×5/4×5 गुणा कर देंगे। 3×4 12/5×4 20 प्लस 1×5 4×5 20। हर समान हो गया। जब बच्चों हर समान हो जाता है तो अंश को हम जोड़ देंगे। ये आपका हो गया 12/5/20। हर एक बार लिखेंगे तो 12 में 5 जोड़ देंगे, 12×5 17, 17/20। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप पदावली के नियम का उपयोग करते हुए आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 का आप लोग प्रश्न करेंगे और पदावली अपने मन से तैयार करेंगे। यह होमवर्क में है और आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें और जब उसको प्रेस करेंगे तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों। ये भी हम अपना लेसन समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर।